ऐसे ही अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो श्लोक है वो स्कंद पुराण में पूरा शिव जी पर। स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय ने जो सुनाया है सनकादियों को, तो शिव जी के बारे में ही सुनाया है। तो 7 दिन में सब सुन लेंगे आप? संभव नहीं है। हाँ ये है, कहते कि बूंद समाना समुद्र में यह जानत सब कोई, लेकिन समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। समुद्र बूंद में आ जाए ये कोई समझने वाला ही समझेगा, है कि नहीं? तो कथा में आपकी तृप्ति होनी भी नहीं चाहिए। और जो कोई कहे हाँ हाँ कथा हमने सुन ली है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति रसज्ञ नहीं है, रसिक नहीं है। हमें तो आपको रसिक बनाना है, क्या चस्का लगाना है। 7 दिन में केवल चस्का लगाने के लिए हम आए हैं, दीवाना बनाना है। कुछ वहां बना दिया था तो आपने खींच कर हमको यहां ले आए। अब यहां और स्वाद लगा देंगे तो इसके बाद और कहीं मिलेंगे हम। 1 साल के अंदर ही हो गया, देखो 2 कथा 1 साल के अंदर। तो 7 दिन में तो केवल चस्का लगाया जाता है। आप भी शिव पुराण का पाठ तो कभी करते ही होंगे, नहीं किए तो कर लेना, देखना कितनी बड़ी कथाएं, कितनी कथाएं हैं, है कि नहीं? उनमें से हम सार सार निकाल कर आपको दे रहे हैं। हमने आपको सुनाया ही नहीं अभी तक, अब क्योंकि हमको जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं तो क्या सुनाना। हमारे एक भरत भाई हैं गुजरात में, तो सोमनाथ के दर्शन हम लोग करने गए थे। तो सोमनाथ में एक स्तंभ है, आपने कभी देखा हो, उसके ऊपर नंदी है मंदिर के बाहर में, है ना? तो उसका जो वो है, वहां से सीधे दक्षिण दिशा की ओर उसको निशान बना हुआ है। यानी वहां से सीधे दक्षिण दिशा में नरक है। जिस नरक का वर्णन होता है, बीच में कोई शहर नगर गांव बस्ती नहीं है, सीधे समुद्र ही समुद्र है, और उसी दिशा में नरक है। संयमनीपुरी उस नगर का नाम है, संयमनीपुरी। तो मैंने कहा कि वो देखो इसके सामने देखो उधर नरक। बोले हमको देखना ही नहीं। सीधे पलट के बोले ना हमको तो बाबा को देखना है, हम क्यों देखेंगे नरक? तो हम नरक की कथा आपको क्यों सुनाएंगे, क्योंकि आपको नरक जाना ही नहीं है। शिव जी के पुराण में, शिव पुराण में एक बार बैठ गया कोई, वो नरक जाएगा? असंभव, असंभव। क्षणार्धम यो सेवेत, क्षणार्धम अपि यह सेवेत शिव पुराणम। यदि एक क्षण, आधे क्षण भी आपने शिव पुराण का स्मरण किया है, समझ लेना आपने, तो नरक क्या धर्मराज स्वयं आपको स्पर्श नहीं कर सकते। वो तो सादर आपको शिवलोक भेजने की तैयारी करेंगे। ले जाइए। आपने प्रथम दिन सुना कि नहीं सुना? शिव पुराण में इतनी शक्ति है पापों को नाश करने की, उतना कोई पाप जीवन में कर ही नहीं सकता। जो कहानी हमने 2 सुनाई, आपको 2 कथा, क्या उतना पाप कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? बिंदुक ने जो पाप किया, देवराज ने जो पाप किया, माता पिता पत्नी सबको मार दिया, सारा जीवन पाप में बिताया, आखिरी क्षण में बीमार होने पर मजबूरी में शिव पुराण कथा सुनी और वो मुक्त हो गया। बिंदुक ने क्या किया? जीवन भर ठगा, शराब बेचा, पाप किया, अपनी पत्नी में प्रेम नहीं किया, वेश्या में प्रेम किया, सारा जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे बिंदुक का भी कल्याण आखिर में शिव पुराण से हुआ। तो भाई ये वो महापुराण है, इसलिए शांत चित्त होकर के जो भी प्रसंग आप सुने एकदम स्पष्ट कर लें। यदि नहीं समझ में आया है आप मुझे निवेदन कर देंगे तो दोबारा सुना सकता हूं मैं। इसके लिए मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं, 2 बार भी सुन सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप लिख कर यहाँ भेज दें, तो मैं यहाँ आपका नाम लेकर भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। गुप्त चाहे तो गुप्त तरीके से भी उत्तर दे सकता हूँ, बिना नाम लिए भी उत्तर दे सकता हूँ। तो इसलिए यदि आप इस सभागृह में बैठे हैं तो निश्चिंत करें कि आपको जो भी ज्ञान मिलेगा यहाँ से वो प्रामाणिक मिलेगा, प्रमाण के साथ मिलेगा। ऐसे नहीं हवा में कोई बातचीत नहीं।
मुझे किसी ने आके यहाँ कान में कहा है, आज ही कहा है कि शिव निर्माल्य में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये बेलपत्र आप लोग देते हैं खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी पर चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए और आप खिला रहे हैं बेलपत्र प्रसाद दे करके, क्या करें इसमें, क्या स्पष्ट करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। उसने नाम नहीं बताया लेकिन यहाँ आके बोल के गई है, उसके लिए एक बार ताली बजा दो आप लोग। कम से कम उसके माध्यम से ही आप लोगों को मालूम तो पड़ेगा। शंकर भगवान की। अब विचार कर रहे हैं हम शिव महापुराण में यह प्रसंग जो है 22वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन है। शिव निर्माल्य के विषय में स्पेशल करके अध्याय है यह, कि भक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या भक्षण कर सकते हैं और क्या क्या भक्षण नहीं कर सकते। श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है, जैसे आपने पूछा वैसे ऋषि ने पूछा है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम मया ब्रूहि तन्निर्णयम् बिल्वमाहात्म्यमपि सन्मुने। हे मुनि, हमने पूर्व में सुना है, कुछ लोगों ने कहा है कि शिव जी का नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए। इस विषय में क्या निर्णय है ये आप सुनाएं। तो मान्यवर श्री सूत जी ने जो कहा वो मैं आपको सुना रहा हूं। श्री सूत वाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतयाधुना भक्षयेत् शिव नैवेद्यं त्यजेदग्राह्य भावना। हे मुनिवर, आप सुनिए, मैं प्रसन्नता से उस विषय को कहता हूं कि आप लोग धन्य हैं जो शिवजी में इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी निष्ठा रखते हैं, इतना विश्वास है भोलेनाथ पर। आप सबका कल्याण हो। सुंदर भाव है। शिव भक्त जो है सदा पवित्र होते हैं, सदा शुद्ध होते हैं, सद्व्रती होते हैं। सबसे बड़ी बात है वो दृढ़ निश्चयी होते हैं और निश्चय होकर ही शिव जी का नैवेद्य भक्षण करना चाहिए। शिव जी का नैवेद्य अग्राह्य है, नहीं खाना चाहिए, इस भावना का त्याग कर दे यदि शिव जी में आपको आस्था और श्रद्धा है। 100 बात की एक बात, यह निर्णय शिव पुराण में है। क्या कह रहे हैं? भक्षयेत् शिव नैवेद्यम, शिव नैवेद्य का भक्षण करें। अग्राह्य भावना त्यजेत, अग्राह्य भावना जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जो भाव है इस भाव का परित्याग कर दीजिए। इस विचार को आने मत दीजिए मन में। यदि शिव जी में श्रद्धा है, शिव जी में निष्ठा है, बाबा हमारे हैं, बाबा का प्रसाद हमारे लिए अमृत है, अमृत है। क्या बात करते हो? इन पागलों की भाषा को क्यों ध्यान में रखते हो? है? मैं जो कह रहा हूं प्रमाण से कह रहा हूं। जिसको भी कहना हो आकर मेरे सामने कहे, प्रमाण से बात करे, इधर उधर की बातें ना करे, कहा कही की बातें नहीं, ना सुनना ना उस पर ध्यान देना, केवल प्रामाणिक बात करो। देखो और क्या क्या कह रहे, देखिए। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। यदि शिव जी का नैवेद्य कोई लेकर आ रहा है शिवालय से, आपने उसको देख लिया तो भी पाप आपके सिर पर यदि कोई होगा तो आपको छोड़कर भागने लगेगा। भैया शिव नैवेद्य के पास जा रहे हैं, अरे इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपको छोड़कर भागने लगता है। कोई विपत्ति आप पर आ रही हो, विपत्ति आपको छोड़कर भागने लग जाएगी। यदि सामने शिव नैवेद्य आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। कोई समस्या आ रही हो ना, शिव जी का नैवेद्य मंगवा लेना मंदिर से, राजराजेश्वर से,
किसी के द्वारा जाओ, चढ़ा के ले आओ। अविश्वास रखना, संदेह मत रखना। संदेह वालों को गुंजाइश नहीं होता। तत्काल फल चाहिए तो पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। भुक्त्वे तु शिव नैवेद्य पुण्यानि आयान्ति कोटिशः। शिव नैवेद्य भक्षण पर तो करोड़ों पुण्य उसकी झोली में आकर के इकट्ठा हो जाता है। अलम याग सहस्रेण अलम यागार्बुदैरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात्। अरे भाई, अब इससे बड़ा क्या कहेंगे महात्मा। करे हजारों प्रकार के यज्ञ करना मत करिए, करोड़ों प्रकार के यज्ञ मत करिए, नित्य प्रति शिव नैवेद्य भक्षण करिए, शिव सायुज्य आपको प्राप्त होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। शिव जी की सन्निधि मिलेगी। है? यद्गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वं अन्य पावन कारणम। जिस घर में शिव नैवेद्य होता है, जो अपने घर में शिव जी रखेंगे, उसके घर में ही तो शिव नैवेद्य रोज मिलेगा। वो घर परम पवित्र रहता है, परम पवित्र हो जाता है। आज तो हम एक अच्छा दृश्य देखे उमेश जी के घर पे। घर में विश्वेश्वर विराजे हैं, तो नित्य प्रति भगवान को भोग लग रहा है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक हो रहा है, स्तोत्र पाठ हो रहा है। आज तो गजब देखा, मैं जब भ्रमण करके जैसे आया तो एक तरफ अभिषेक चल रहा है, एक तरफ हवन चल रहा है। क्या बात है। फिर मैं भी अंदर जाकर अपना पाठ योग करने लगा है। त्रिवेणी संगम चल रहा था है? एक हवन, एक रुद्राभिषेक, एक योग, अंदर में योग चल रहा था हमारा। तो ये घर एकदम परम पावन हो गया, आनंद आनंद हो गया। हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। अभी बिलपत्र का प्रसंग भी आ ही रहा है, सुनी लो, जी भर के सुनो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सुन लो, पहले ये सुना दे। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्पर्श स्मरण पूर्वकम। यदि शिव जी का नैवेद्य कोई लेकर सामने आया तो सिर झुका कर लीजिए। क्या? सिर झुका कर लीजिए, प्रणाम करिए, शिव जी को स्मरण करके फिर उसको प्रेम से पाइए। और यदि शिव नैवेद्य आ गया और आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और आपने कह दिया कि रख दो बाद में पाएंगे, तो आप अपराध के भागी बनेंगे। ये भी सुन लो। नहीं, बाद में कह नहीं सकते आप मुख से कि बाद में लेंगे, मुख से बोल नहीं सकते आप। आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदाग्राह्यमीत्यपि। अन्यदाग्राह्य, अन्यथा मतलब बाद में ग्रहण करेंगे, खाएंगे। ऐसा यदि कोई कहता है, विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवे। विलंब करने पर उसमें पाप प्रवेश कर जाएगा। विलंब नहीं करना, अविलंब। क्या है वो बताता हूं। जैसे आप कोई व्रत कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई भी व्रत कर रहे हैं और सामने वाले को ये पता नहीं कि आप व्रत कर रहे हैं और वो प्रसाद दे रहा है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रसाद क्या है? ये प्रसाद नहीं है। ये जो व्रत आप कर रहे हैं, उस व्रत का फल भगवान ने आपको तक पहुंचा दिया। जो व्रत आप कर रहे हैं ना,
एकादशी कर रहे हो, चाहे प्रदोष कर रहे हो, चाहे श्रावण का सोमवार कर रहे हो, कोई भी आप व्रत कर रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं है और उसने आपको प्रसाद दिया है, तो आपको ये समझना है कि भगवान ने हमें इस व्रत का फल भेजा हुआ है। यदि हम ठुकरा देंगे तो व्रत के समाप्ति पर हम क्या लेंगे? उन्होंने तो पहले ही मुझे खुश होकर फल भेज दिया है, इसलिए प्रणाम करके सिर से लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। समझ गए? कोई व्रत भंग नहीं होता है। यदि प्रसाद है तो प्रसाद तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्योपजायते प्रसन्न चेत सो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसाद तो आपका फल मिल गया व्रत का। ये नहीं कि ये तो व्रत है कल खा लेंगे। जी मैं क्या बताया आपको, क्योंकि जिसने आपको दिया उसको तो पता नहीं था ना कि आप व्रत कर रहे हैं। वो तो भगवान ने भेजा है। क्या भगवान ऐसे ही भेजते हैं? यह सोच करके प्रसाद खाना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं कि प्रसाद खाने के बाद रोटी चावल दाल भात सब खा लो, हलवा पूड़ी सब खा लो, व्रत भंग हो गया। अरे काहे को व्रत भंग हो गया? प्रसाद से व्रत भंग नहीं होता कभी भी। उसके बाद कुछ मत खाना और थोड़ा ज्यादा माला कर लेना, खुश होकर के भगवान आपने मुझे प्रसाद भेज दिया पहले ही, हम तो कल मांगने वाले थे, आपने भेज दिया पहले ही, ऐसा धन्यवाद देना भगवान को। न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छा प्रजायते स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रुवम्। शिव नैवेद्य को देखकर जिसको खाने की इच्छा न जगे उसको जगाओ। शिव नैवेद्य को देखकर खाने की इच्छा न जगे तो उसको क्या होगा? कहते हैं कि ग्रहणेच्छा न प्रजाए, जिसे खाने की इच्छा नहीं हुई वह पापी है, वो सबसे बड़ा पापी है, वह नरक जाने का लक्षण है। शिव नैवेद्य खाने का मन न करे तो यह लक्षण किसका है? नरक जाने का। तो अब आप लोग विचार कर लिए, समझ में आ गया? ठीक है, हम तो बाबा के भरोसे